तो भाई लोग, दिस इज टेस्ट 1 फ्रॉम ऑस्मो एक्शन ऑडियो अडॉप्टर और गेन सेट है -3 पे। तो ऐसा कुछ फुटेज निकल के आने वाला है। हल्का सा कैमरा ऊपर कर दिया है मैंने, अभी ठीक है। तो हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। लाइट ऑन कर दूं क्या मैं? हाँ, ये लो। तो नाइट मोड का भी कुछ ऐसा सीन रहता है, क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। तो अभी मेरे पास आ गया है ये ऑस्मो एक्शन का ऑडियो अडॉप्टर भाई लोग। और इसका सीन क्या है कि ये अभी शायद 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, 1-1.5 महीने पहले एट मैक्स। और इंडिया में अभी सिर्फ 1 ही 2 जगह ही अवेलेबल है। तो आप गूगल करके देख लोगे कहाँ है भाई। मुझे ये बहुत ज़्यादा महंगे दामों पे मिला है, जो कि रेट मैंने पे किया है भाई इसका अराउंड लगभग रफली कुछ 4800, 4900, 5000 रुपये के आसपास। और कल ही आया है ये, कल नहीं, परसों आया है ये। तो भाई मेरा सीन पता है क्या था? मुझे दिक्कत आ रही थी ऑस्मो एक्शन की भाई, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक दिक्कत है। और मैं वाइज़र खोल के आज चला रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह यार टिंटेड वाइज़र में कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। ओपन वाइज़र में ना माइक ज़्यादा नॉइज़, बाहर की ज़्यादा चीज़ें लेता है, तो इसलिए ओपन वाइज़र इज़ द बेटर टेस्ट टू डू, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो और भी तो ये एक मेन और रीज़न है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है ऑस्मो एक्शन के इस अडॉप्टर का। ये बेसिकली एक तो अभी इंडिया में सही तरीके से अवेलेबल नहीं, तो जब प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होगा तो शायद थोड़ा रेट कम हो जाए, क्योंकि DJI का ऑफिशियल रेट भी कुछ $49-50 है, जो कि मतलब 3000 रुपये तो ऐसे ही हो गया कन्वर्जन में। तो इंडिया आते आते मान के चलो 4000 3,500 से कम का रेट इसका नहीं बैठने वाला है, ठीक है। और बात यह है कि भाई जब बोया का अडॉप्टर आता है, जो इसी में मैं यूज़ करता था, या फिर कोई भी अगर आप टाइप सी अच्छा DAC वाला अडॉप्टर यूज़ करते हो, जैसे कि हो गया आपका सैमसंग अडॉप्टर देता है टाइप सी का आपको, और सैमसंग के अलावा एप्पल का अडॉप्टर भी इसमें वर्क करता है। बट बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप बोया का BYK4 यूज़ करो, वो ज़्यादा बेस्ट काम करता है इसके साथ, एक्शन 4 के साथ। मैं वही यूज़ कर रहा था अभी तक। और ऑडियो भाई सुपर बार आता। मैंने गेन में यूज़ करता था -6 dB अपने कैमरे पे, और ये अभी मैंने ऑडियो अडॉप्टर लगाया जो DJI की तरफ से आता है। इस पे गेन हमने सेट किया -3 dB। तो मुझे नहीं पता भाई -3 dB में ये कैसे करने वाला है। आइडियली अपन को तो गेन सेट करना ही नहीं चाहिए इस पे कायदे से, बट चूँकि मुझे पता है यार भाई, देखो मुंह के पास क्या माइक रहता है, और माइक होता है काफ़ी सेंसिटिव, तो गेन जितना लो कर सको उतना अच्छा। अभी इस फोटोज को रिव्यू करूँगा, मुझे नहीं पता ये पढ़ने वाली भी है कि नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है। तो अभी इशू के बारे में बात करते हैं, जो ऑस्मो एक्शन में बहुत बड़ा इशू है। तो DJI जो बोल के ऑस्मो एक्शन को बेचता है, जैसे GoPro में क्या है कि अगर आप जब भी रेड बटन पे क्लिक करते हो क्विक कैप्चर के लिए, तो GoPro खुद ही 2-3 सेकंड ले लेता है ऑन होकर रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ करने के लिए। अब DJI में क्या है, जैसे आप क्विक कैप्चर पे क्लिक करते हो, इट टेक्स लाइक अ सेकेंड टू स्टार्ट, तो मतलब काफ़ी फास्ट है। बट उसका डिसएडवांटेज भी है भाई, उसका डिसएडवांटेज भी है कि सीन ऐसा होता है DJI के साथ, ये जितना भी DJI का पूरा टाइप सी वाला खेल है, ये सब चलता है USB PD पे, ठीक है, पावर डिलीवरी पे। तो पावर डिलीवरी पूरा काम करता है USB रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पे। तो जब कैमरा ऑन होता है तब USB रिकॉग्नाइज होती है, मतलब अगर आपका माइक जैसे USB से लगा हुआ है तो वो कैमरा ऑन होने के बाद ही रिकॉग्नाइज होगा, और उसमें लग जाता है 1 से 1.5 सेकंड 2 सेकंड ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा बोले तो DJI में समस्या मुझे भाई देखो क्या आ रही थी कि जैसे मैं कैमरे में क्विक कैप्चर पे क्लिक करता हूँ, मतलब नॉर्मल चलाओ तो ठीक है, क्विक कैप्चर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कैमरे पे, वो आपके मतलब ये जो आपने एक्सटर्नल माइक लगा रखा है, इससे ऑडियो ना लेके पहले 2 सेकंड का ऑडियो इंटरनल माइक से लेता है। फिर जब उसको 2 सेकंड बाद पता चलता है कि हाँ भैया पोर्ट में कोई माइक कनेक्टेड है, तो उससे भी ऑडियो ले लेते हैं। और इसके रिगार्डिंग भाई, इस इशू के रिगार्डिंग काफ़ी से DJI वगैरह से कांटेक्ट किया, और DJI की तरफ से अभी इस पर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यही मान के चलूँगा, जैसे GoPro में क्या रहता है ना कि रिकॉर्डिंग दबाओ 2-3 सेकंड बाद वो स्टार्ट होगा, मैं बस DJI का भाई यही फिक्स है यहाँ पे कि सिंपली अगर आपको जैसे अभी बोलना स्टार्ट करना है तो इसके 2-3 सेकंड पहले ही क्विक कैप्चर पे क्लिक कर दो। तो मतलब बेसिकली आपको 2-3 सेकंड का एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलना पड़ेगा समझने के लिए इसको कि क्या सीन बनने वाला है, ठीक है। और मेरी बाइक का एग्जॉस्ट बहुत लाउड है,
तो इसमें पता नहीं कैसा कैप्चर होगा, जो भी है। तो मेन सीन भाई यही है। तो DJI में एक ये मेजर इशू मुझे लगा, जो कि इतना बड़ा डील ब्रेकर तो नहीं है, बट स्टार्टिंग में जब आपको पता नहीं होता ना, तो आपकी क्लिप्स खराब हो जाती है, क्योंकि कई बार आप क्विक कैप्चर दबाया बोलना शुरू, राइट। तो ऐसा सीन है भाई इसका। और ये मैंने सोचा था कि हो सकता है मैं DJI का माइक खरीद लूँ तो ये दिक्कत ना आए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जो ऑडियो अडॉप्टर है, मतलब माइक बोल रहा हूँ DJI का, जो DJI का ऑडियो अडॉप्टर है, इसमें भी क्विक कैप्चर के साथ ये दिक्कत है। तो भाई लोग अभी बज गया है अराउंड 1:30, लगभग 1:30 बजने जा रहा है। तो मैं पार्क में आ गया हूँ इसका ऑडियो टेस्ट करने का, माइक अडॉप्टर का। और सुबह जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी अर्ली मॉर्निंग में, उसको मैंने रिव्यू भी किया। तो अभी जो ये गेन आप देख रहे हो, ये -3 dB है, जो कि काफ़ी कम है। तो अगर मैं इसका गेन इंक्रीज़ करूँगा मैनुअली वीडियो एडिटिंग में, तो वो मैं ऐड कर दूँगा स्क्रीन पे कि कितना, क्योंकि मुझे भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देख के कैमरे पे पता चल रहा है कि ये अगर ऐसे आप क्लिप ऑन माइक लगा के ओपन में व्लॉगिंग करोगे इस माइक एडॉप्टर से, तो भाई -3 dB गेन मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो उसको हमको डेफिनेटली थोड़ा सा या तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता ये एक नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए बना है, ये मोटो व्लॉगिंग के लिए बना है। तो इसलिए ऑडियो ऑब्वियसली यहाँ पे कम है, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसका गेन 0 dB करके तब बात करता हूँ, और बिना किसी इन्हेंसमेंट के, और फिर देखते हैं कैसा ऑडियो आता है। तो भाई लोग अभी हमने गेन कर दिया है 0 dB, और अभी भी मैं देख सकता हूँ कि माइक एक भी बार रेड लाइन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 0 dB पे भी इसकी सेंसिटिविटी, मतलब अगर आप यूज़ करना चाहो व्लॉगिंग के लिए तो उसको 0 dB या 2 या 3 dB पे सेट करके नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बट भाई करना ही क्यों है, क्योंकि जो बोया का BY-K4 करके अडॉप्टर आता है, या कोई भी टाइप सी अडॉप्टर आता है मार्केट में जो आपको मिलेगा, उसमें आपको बड़े आराम से अच्छा खासा गेन मिलता है, जिसमें आप आराम से नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और वो सस्ते आते हैं, लगभग 1500-1800। ये 4-5 हज़ार रुपये क्यों बर्बाद करोगे, मतलब मेरे को तो 5000 का पड़ा ही है। तो अभी आप जैसा कि सुन पा रहे हो, जो अभी आपको ऑडियो आ रहा है, वो ऑडियो भाई ऑलमोस्ट 0 dB गेन पे आ रहा है। और 0 dB के बाद भी मैं देख सकता हूँ कि ऑडियो उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो एडिटिंग में अपन को ऑडियो इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो सीन हम भाई ट्राई करेंगे एडिटिंग में, कि ऑडियो इसका गेन बढ़ा सकें एडिटिंग से। तो एडिटिंग से इसका गेन इंक्रीज़ करेंगे, और जितना भी इंक्रीज़ किया होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा कि कितना गेन हमको इसके लिए बढ़ाना पड़ा है। अब आती है भाई बात कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई अभी भी ये ऑडियो अडॉप्टर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और रीज़न ये है कि भाई इसका जो ऑफिशियल लॉन्च हुआ वो बाहरी ज़्यादातर जगहों पे हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसका कॉस्ट आता है करीब $50 जैसा मैंने बताया था। और इंडिया में इसका कॉस्ट जो अभी अनऑफिशियल तरीके से सेल हो रहा है, या वैसे भी इंडिया के प्रोडक्ट DJI ऑफिशियली खुद नहीं सेल करता, रिटेलर्स ही सेल करते हैं। तो जो अभी इसका प्राइस निकल के आता है इंडिया में, वो करीब 5000 रुपये जो मैंने पे किए हैं। तो 5000 रुपये में भाई बस इतना अंतर है, आप समझ लो कि जो बोया BY-K4 में यूज़ करता हूँ, वो मैंने शायद 1500-1600 रुपये का ख़रीदा था, और ये मैंने 5000 का ख़रीदा है। तो ये बस थोड़ा सा लेस सेंसिटिव है। और अगर मैं आपको एक रेफरेंस दे के बताऊँ कि जो बोया BY-K4 का ऑडियो है, इसके ऑडियो में करीब 6 से 8 dB का डिफरेंस है। कि अगर बोया BY-K4, अगर इसमें मैं 0 dB पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ बोया BY-K4 में 6-8 dB पे चली जाएगी, सेम ऑडियो। तो ये इसका जो सेंसिटिविटी है, मतलब इस पर आप आराम से 0 dB पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये सीन है। तो भाई जब ऑस्मो एक्शन में ऑलरेडी आपको गेन को कम करने की फैसिलिटी मिलती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इतना महंगा माइक अडॉप्टर या ऑडियो अडॉप्टर आप ख़रीदो। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है। और उसमें भी अगर भाई बोया BY-K4 ले रखा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली माइक एडजस्टमेंट या गेन एडजस्टमेंट को -6 -9 कर दो, और वो सफिशिएंट होता है भाई, सफिशिएंट होता है। तो इसमें मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं फील हुआ कि पैसा लगाया जाए। बस ये थोड़ा सा क्लीन सेटअप देखने में लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो बस वो चीज़ है। बाकी भाई मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर में DJI कोई अपडेट करे इसमें, कि DJI के खुद के ऑडियो अडॉप्टर के लिए अपडेट हो सकता है ऑब्वियसली। तो फ्यूचर में कुछ अपडेट करे तो उसका फ़ायदा इस अडॉप्टर को मिल सकता है, जो हो सकता है बोया BY-K4 को शायद ना मिल पाए। तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बट मेरी तरफ से भाई, अगर कोई भी ये सोच रहा है कि ये अडॉप्टर ले लूँ, तो भाई मैं बोलूँगा भाई पैसा बचाओ, बोया BY-K4 पे लगाओ, 1500-1800 रुपये में वो आ जाएगा, यह आएगा 5000 रुपये में। तो डिसीज़न आपका है, आप देख लो भाई कैसे करना है, कितना करना है। तो भाई एक बात मैं बता दूं कि जो ऑडियो मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था वो तो बहुत फ्लॉलेस था,
विदाउट अ डाउट, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और -3 dB गेन पे हमने किया था तो अच्छा खासा ऑडियो था, काफ़ी लाउड ऑडियो था। ऐसा नहीं कि मतलब धीमा था, क्योंकि बोया BY-K4 में हम -6 dB पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको थोड़ा सा कभी कभी बूस्ट करना पड़ता है, बट इसको बूस्ट की ज़रूरत थी ही नहीं। तो ऑडियो काफ़ी अच्छा था और यही मेरी समरी है। मतलब मोटो व्लॉगिंग के लिए भाई काफ़ी अच्छा है, बट 5000 की वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।